हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो फाइनली बहुत टाइम के बाद हम सब का वेट ओवर हो चुका है। झारखंड का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है। तो चलिए हम लोग समझेंगे अभी इस पूरे वीडियो में, हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे कि कौन कौन कब से कब तक फॉर्म फिलिंग का डेट है, कब एग्ज़ाम है, और कंप्लीट एक ही लेक्चर में, इसी एक लेक्चर में हम लोग सिलेबस को भी अच्छे से समझने वाले हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो तो थोड़ा सा आप मैनेज करना, बट इस कंप्लीट लेक्चर के बाद आपको और भी नोटिफिकेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस चीज़ के लिए आप श्योर हो जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप बीएड करने के लिए आप वेट कर रहे हो तो आप बिना एंट्रेंस का आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। इस चीज़ को आप ये कर लो। इसलिए अगर आप, ठीक है, या आपके फ्रेंड है तो आप उनको ये लेक्चर ज़रूर शेयर करना, ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, उनको भी पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो भी, वैसे भी स्टूडेंट जो बीएड, एमएड, बीपीएड करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट नोटिस है। तो वैसे स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, पीजी पास कर चुके हैं, या फिर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। आपको फॉर्म ज़रूर फिलअप करना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर देना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का फॉर्म फिलिंग, देखिए ये सब उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट चीज़ समझेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना है फिर बहुत लंबा वीडियो बनाना, ये हमारा पर्पस भी नहीं है, और बिल्कुल मैं नहीं चाहती किसी का एक एक सेकेंड भी वेस्ट हो, ठीक है। तो बस हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ समझेंगे। अभी हमारा जो सेशन आपका रहने वाला है 25-27, ठीक है, 25-27 आपका 2025 से 2027 आपका सेशन होने वाला है। और इसके लिए 2025-2027 का जो सेशन का जो एंट्रेंस एग्जाम है, बीएड, एमएड और बीपीएड का, वो अनाउंस हो चुका है डेट। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि कैसे करना है। इसका पूरा जो ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इस ग्रुप का, इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल जरूर लाइए कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पे अगर आप बीएड करना चाह रहे हो या फिर आप बीएड कर भी रहे हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और इसी चैनल में आपको बीएड के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। ये सब उतना कुछ है नहीं, ठीक है। मेन चीज़ें भी हम लोग समझते हैं कि मेन है क्या। देखो, झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 85% आपको सीट आरक्षित होगा, और झारखंड के बाहर वाले स्टूडेंट के लिए 15% सीट खुली रहेगी, ठीक है। और इसमें आपको और समझना है कि यहाँ पे देखिए, जो आपका आवेदन का प्रक्रिया होने वाला है, वो प्रक्रिया आपको वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि जो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से, 15 फेब से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। सो आपका होगा 15 मार्च तक, ठीक है। कंप्लीट एक महीना फॉर्म फिलअप होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत फॉर्म फिलअप कर लेना है, 15 को स्टार्ट हो रहा है तो 15 को ही फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन एक चीज़ आप जरूर याद रखना है कि 15, 16, 17 अगर आप नहीं करते फिर भी 20 तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। 20 फरवरी तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि, क्योंकि मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हम लोग थोड़ा सा डिले कर देते हैं कि ठीक है अभी बहुत टाइम है, फॉर्म फिलअप कर लेंगे। फिर एंड मोमेंट पे ऐसा होता है कि साइट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता है, या फिर अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो बाद में ना प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। इसलिए 15 से स्टार्ट हो रहा है तो 15 को नहीं, फिर भी ठीक है 17, 18, 19, 20 तक एटलीस्ट फॉर्म फिलअप कर लेना। अगर आप सच में बीएड करना चाहते हो तो आपको लेट नहीं करना है, फॉर्म फिलअप कर लेना है। क्योंकि अब देखो, जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे, क्योंकि सिलेबस, ठीक है, आपको सिलेबस भी है। देखो सिलेबस बहुत टफ नहीं, भी हम लोग सिलेबस पे जाएंगे। अगर आप जल्दी फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आप अपनी सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाओगे, क्योंकि एक टेंशन आपका खत्म हो गया होगा, एक चीज़ अब कि हाँ कंप्लीट आप कंफर्म हो जाओगे कि मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, अब डायरेक्ट क्या करना है, पढ़ना है। इसलिए फॉर्म फिलअप 20 फेब तक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको और क्या ये रखना है कि जो आपका फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज़ का, अपना एक रंगीन फ़ोटो, जो नॉर्मली फॉर्म फिलअप करते हो वही सब कुछ है, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको आपका कान दिखाई देना चाहिए, ठीक है, कोई एडिटेड नहीं होना चाहिए। आपको बाएं हाथ का और अंगूठे का, बाएं हाथ के अंगूठे का आपको निशान अपलोड करना है और पीडीएफ अपलोड सेक्शन में करना है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जितना भी आपका डिग्री है सबको क्या करना है। देखो यहाँ पे क्या है कि पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके
आपको अब फाइल अपलोड करना होगा। मैट्रिक का अंक ये यहाँ पे देख लो, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, ठीक है, पीजी अगर आप किए हो तो पीजी का, और स्थानीय निवासी ये सब अगर नहीं है तो आप ये सब कर लेना, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये सब डालना और ये सब अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद जो दिव्यांग हैं वो दिव्यांग पत्र डालेंगे, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र डालेंगे। तो ये सब कुछ आपको नॉर्मली जो एक फॉर्म फिलअप करने के लिए लगता है वो सारा फॉर्म फिलअप आपको सब कुछ फाइल ये करके बना के आपको अपलोड करना है अपलोड वाले सेक्शन में। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझना है, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब है। तो देखो ये पूरा पीडीएफ का दो ही चीज़ है कि एग्ज़ाम डेट कब से कब है और फॉर्म फिलिंग कब से कब तक हो रहा है। तो फॉर्म फिलिंग हो रहा है 15 ऑफ फेब से लेके 15 ऑफ, देखिए 15 फरवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है, सो लेके 15 मार्च तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जितना जल्दी आप क्या करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, उतना जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे। तो आप इसलिए 15 ऑफ फेब तक एनी हाउ फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 20 ऑफ अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होने वाला है, देखो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू और हजारीबाग, ये जगह पे, ठीक है, एग्ज़ाम होने वाला है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एंड हजारीबाग जिला में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम कब है आपका, 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एग्ज़ाम फ़ी क्या है। तो एग्ज़ाम फ़ी आपका जो होने वाला है सामान्य के लिए, मतलब जनरल के लिए आपका 1000 रुपीज़ है, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 750 है, एंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी कोटि की महिला झारखंड राज्य के वो कितना है, 500 है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उसके बाद पेमेंट जो करोगे तो ये आपका पेमेंट करने का ये, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ओवरऑल करके कि कब से कब तक होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम जो है 15 फरवरी से लेके, जो आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक होने वाला है। दूसरा कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो परीक्षा से 4 दिन पहले आएगा, ठीक है। बस इस वीडियो में बस इतना समझना है कि आपका बीएड का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक होने वाला है, और जो आपका फॉर्म फिलअप करोगे एडमिट कार्ड जो आएगा एग्ज़ाम से बस 4 दिन पहले आएगा। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 20 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होने वाला है। तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एंड हजारीबाग में, तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। देखो एग्ज़ाम है आपका टोटल कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, ये सेक्शन, ताकि आप गवर्नमेंट कॉलेज इजली पा सको, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का होने वाला है, 100 मार्क्स का होने वाला है। अब जब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए कि ये नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे क्लियर लिखा होगा कि प्रत्येक 1 अंक का होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा, तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिए, ठीक है, अगर आप एक गलत अगर क्वेश्चन करते हो तो आपको 0.25 आपका अंक किया जाएगा, काटा जाएगा। समझ गए इस चीज़ को, मतलब आप सीधा समझो कि ये नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए आपको फॉर्म फिलअप क्या करना है, जल्दी करना है। एनी हाँ पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग है। देखो अब नेगेटिव मार्किंग है इसलिए पहले करना है ये नहीं है, मतलब ये इसलिए बोला जा रहा है कि आप अगर जल्दी फिलअप कर लोगे तो आपको थोड़ा सा फ्री हो जाओगे, मतलब उस प्रोसेस से फ्री हो जाओगे कि हाँ आपके माइंड में वो मेंटलिटी सेट हो जाएगा कि हाँ मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया, अब मुझे क्लियरली फ्रीली क्या करना है, पढ़ना है, वो वाला आएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लेना है। चलो अब सिलेबस समझते हैं, क्योंकि सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि अच्छा कॉलेज मिले। क्योंकि देखो झारखंड में, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो 4 से 5, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है, समझ रहे हो, 4 से 5, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अब 4 से 5 गवर्नमेंट कॉलेज में हर कॉलेज में सीट ऐसा नहीं है, ठीक है, कि और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ाइट करना है, तो आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से ही पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अब देखिए पहला जो है आपका जो फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा,
ठीक है। प्रोफिशिएंसी होगा आपका 30 क्वेश्चन होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के लिए होगा और 15 क्वेश्चन क्या होगा, इंग्लिश के लिए होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का होगा और 15 क्वेश्चन क्या होगा, आपका इंग्लिश का होगा। जिसमें क्या क्या आएगा, देखो, इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर द ब्लैंक्स, तो ये सब आएगा जनरल जो कॉम्पिटिशन में आता है। फाइंडिंग आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंस, सीक्वेंसिंग आएगा, ग्रामर विच इंक्लूड सिनोनिम, आइडम्स, प्रीपोजिशन, टेंसेस, आर्टिकल। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, बेसिक चीज़ है जो जनरल कंपटीशन में के लिए आप तैयार जो कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, सेम वही सब चीज़ आने वाला है। बस थोड़ा सा लेवल एज़ कम्पेयर टू जनरल कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, थोड़ा सा लेवल कम होगा, लेकिन टॉपिक आपका वही होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 40 क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 40 क्वेश्चन का होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशूज पर्टेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। उसके बाद आपका जो रीजनिंग होगा, वो रीजनिंग कितने का होगा, 30 मार्क्स का होगा। समझ गए। देखो 100 मार्क्स का आपका टोटल ये एग्ज़ाम होने वाला है। 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपका 30 मार्क्स में आपका क्या होगा, 15 नंबर हिंदी और 15 नंबर इंग्लिश होगा। 40 मार्क्स आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। ठीक है, और 30 मार्क्स आपका क्या होगा, रीजनिंग होगा। समझ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनना है। 40 मार्क्स आपका क्या होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। 30 मार्क्स में आपको 15 मार्क्स हिंदी इंग्लिश का होगा, कि हिंदी होगा 15 मार्क्स का और इंग्लिश होगा आपका 15 नंबर का। समझ रहे। और जो रीजनिंग होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। देखो, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन इन जो आप पढ़े हो, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बस आपका जो लेवल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और वैसे स्टूडेंट जो जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नहीं किए, तो थोड़ा सा आप क्या करना है, ये सब आप पढ़ना स्टार्ट आप कर दो, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक वॉवल, नॉन वॉवल, रीजनिंग, मिसिंग नंबर्स, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, तो ये सब आपका जनरल कंपटीशन का टॉपिक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म, अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोजिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये सब होने वाला है। मतलब कि ये आप टॉपिक देख रहे हो कि टॉपिक बहुत कम है, लेकिन अगर ये सब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो अच्छा मार्क्स आए, अच्छा रैंक आप होल्ड करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखो। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। अब नेक्स्ट समझना है। ठीक है, तो ये था टोटल आपका लेक्चर। और दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको PYQ मिले, तो आप इस चैनल को कंटिन्यू फॉलो करना। आपको इस चैनल पे PYQ का आपको एनालिसिस मिल जाएगा, जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको पढ़ना। तो ये था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि PYQ आपको अवेलेबल करवा दूँ। तब तक आप इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहना। और अगर आप चैनल पे नए हो, ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपने सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कर दो, क्योंकि ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिसिटी के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, इस तरह का जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।